So, hello everyone. In today's video, we're going to talk about how Anubhav, my fellow PC, cracked 5 companies from on campus and off campus. तो दोनों मिला के इसने यार 5 companies क्रैक करी है आफ्टर कंप्लीटिंग MCA. तो यार आज की इस पूरी वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी और हाउ ही क्रैक फैंग कंपनीज, जहां तक आपको टेस्ट का लिंक मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. तो यार आज के इस पूरे पॉडकास्ट में आपको बहुत ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है. तो आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखना. तो ज्यादा देर ना करते यार हम आज की वीडियो शुरू करते हैं. सो हेलो अनुभव, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. आपका एक बारी बैकग्राउंड बता दो, आपका कोडिंग बैकग्राउंड क्या था, ताकि सबको पता लग जाए कि MCA करने से पहले भी क्या आपको बहुत कुछ आता था. So hello everyone, my name is Anubhav. So मैंने अपनी ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक साइंस में की थी फ्रॉम HTB खालसा कॉलेज एंड नाउ आई हैव जस्ट completed माई MCA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस. सो अबाउट मी, मैं मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था मेरा. इलेक्ट्रॉनिक साइंस में मुझे आई वॉज फेमिलियर विद सम बेसिक लैंग्वेजेस लाइक पाइथन एंड C++. सो आई हैड दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन CS, सो आई वांटेड टू गिव इट ट्राई. सो मैंने MCA किया क्योंकि उसमें you have ample of time to explore these things in CS. So फिर यहाँ पे आया मैं और I started learning like from the very basics, जहाँ मैंने C++ और Python ये सारे अपने कोर्स करिकुलम में पढ़ा, चीज़ें सीखा, वेब डेवलपमेंट सीखी, एंड्रॉयड डेवलपमेंट में भी एक्सप्लोर किया. So now that's all about my sweet and sour journey. ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि इनकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी नहीं थी, कि इन्होंने बहुत ज्यादा पहले से ही कर रखा था कि इन्होंने 5 कंपनीज क्रैक कर ली. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फ्रॉम विच कंपनीज यू हैव गॉट द ऑफर्स एंड कैन यू टेल अबाउट द ऑफ कैंपस एंड ऑन कैंपस प्लेसमेंट, की कौन कौन सी कंपनी से ऑफ कैंपस का ऑफर मिला है और कौन कौन सी कंपनी से ऑन कैंपस. Sure. So talking about the on-campus, I had the offer from Amazon and InfoEdge, and talking about the off-campus, I had offer from JustPay, Microsoft, and one was then this company, Infocus, which is an Ahmedabad-based company, and I worked there for 5 months as an intern. तो आई होप यार यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन सी कंपनीज इन्होंने क्रैक कर लिए. तो जिनमें से 2 बहुत ही बड़ी कंपनी है, जिसे कहते हैं हर इंजीनियर की बिग टेक कंपनी ड्रीम होती है ये वाली. तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू अनुभव इज दैट कि व्हाई यू अप्लाइड फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, जबकि आपकी ऑन कैंपस में प्लेसमेंट हो रही थी, सब कुछ आराम से चल रहा था, तो ऑफ कैंपस में जाने की आपको क्यों जरूरत पड़ी. क्या आप Tier 1 कॉलेज से नहीं हो, एक बार बता दो सबको. एक्चुअली ये रीज़न नहीं था, मतलब कि Tier 1 से नहीं है तो जाना है. एक्चुअली ऑफ कैंपस आई गेस सबका ही होता है कि सब ट्राई करते हैं, और ऑफ कैंपस में हम बेटर ऑफर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ वी आर फील लुकिंग फॉर सम हाई बार, तो हम ऑफ कैंपस में ऑब्वियसली डेफिनेटली ट्राई करके नेगोशिएट करके वी कैन गेट दैट ऑफर. और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो ऑन कैंपस विजिट नहीं करती हैं अपार्ट फ्रॉम अमेजोन, फ्रॉम ओनली फैंग. सो इसीलिए मैंने आई वॉज ट्राइंग, एक्चुअली आई स्टार्टेड ट्राइंग फर्स्ट फ्रॉम ऑफ कैंपस. वो ऑन कैंपस थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, तो आई वॉज ऑलरेडी अप्लाइंग ऑफ कैंपस, सो दैट वॉज इट. I started from applying off campus from June July I guess. तो आई होप यार यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि इन्होंने ऑफ कैंपस कंपनीज क्यों ढूंढनी शुरू करी, क्यों अप्लाई करनी शुरू करी. तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू अनुभव इज दैट कि हाउ एंड व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द प्लेसमेंट्स. So talking about the on campus placement, I guess the best time would be 6 months before the company start visiting. So I guess तब बहुत सही टाइम होता है. I guess for all, like for our MCA guys, it would be best start would be from January. But अगर आप ऑफ कैंपस को टारगेट कर रहे हैं, एंड यूजुअली वी नो फ्रॉम ऑफ कैंपस थोड़ा CP का पर्सपेक्टिव रहता है, ऑनलाइन असेसमेंट और काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स के लिए ऐसा हाइप है कि थोड़ा वो हमें उसके लिए फेमिलियर होना चाहिए. तो आप उसके लिए आप थोड़ा बहुत पहले से ही लाइक 6 मंथ्स लाइक ए ईयर बिफोर अगर आप CP से फेमिलियर हैं, आप चीज़ें ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको आइडिया है, तो इट वुड बी गुड इनफ फॉर ऑफ कैंपस एटलीस्ट ए ईयर बिफोर. ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि DSA कब स्टार्ट करनी चाहिए और ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस के लिए आपको क्या क्या थोड़ी बहुत तैयारी करनी चाहिए, उसका जिस्ट मिल गया होगा आपको. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि व्हाट इज ऑल नीडेड फॉर प्लेसमेंट्स. तो प्लेसमेंट हमने सुना है कि प्लेसमेंट आपको चाहिए बड़ी बड़ी कंपनीज में, फैन कंपनीज में, ऑन कैंपस कंपनी आती है, तो प्लेसमेंट के लिए एग्जैक्टली क्या चीज़ें चाहिए होती है, तो वो थोड़ा गाइड कर दो. द फार मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थिंग इज़ DSA, जो कि 90 to 80% एरिया कवर करती है.
वो तो हम इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम उसमें अच्छे नहीं हैं तो रिजेक्शन इज़ फॉर श्योर शॉट। उसके अलावा जो 10 to 20% चीज़ें आती हैं, दैट इज़ योर CS फंडामेंटल्स, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है बट थोड़ा रोल प्ले कम करते हैं। कई सारी कंपनीज इनफैक्ट पूछती भी नहीं है, बट फॉर ऑन कैंपस का ही CS फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है। CS फंडामेंटल आई गेस सबको पता ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, DBMS, ये सारी चीज़ें आती हैं। इनफैक्ट थोड़ा LLD एंड HLD भी अगर आप साथ में पढ़ ले रहे हैं तो इट्स चेरी ऑन द टॉप। और अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा है कि आपको एक साथ चीज़, रेज्यूमे मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड इन ऑफ कैंपस, आपको अपना रेज्यूमे बहुत स्टैंड आउट करना पड़ता है। इसके लिए आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं। आई गेस प्रोजेक्ट्स के लिए तो हम आगे से डिस्कशन करेंगे ही। तो फॉर इट शुड बी ए गुड रेज्यूमे, गुड CS फंडामेंटल एंड गुड DSA। ओके तो इन्होंने यार काफ़ी छोटे शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में सब कुछ बता दिया आपको प्लेसमेंट्स के बारे में कि क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन ये जो इन्होंने सारी चीज़ें बोली, इनके सब टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपको और जानना है तो मेरे चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी, उसके बारे में देखते रहना। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर फैंग कंपनीज। फैंग का बहुत ज़्यादा हाइप है कि बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है वहाँ पर, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा, हर इंजीनियर की एक ड्रीम होती है कि फैंग कंपनी में ज़रूर एक बारी वर्क करना है। तो उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? फॉर ऑफ कैंपस कंपनीज हमें पता है कि जो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप होता है वो इज़ टू गेट शॉर्ट लिस्टेड, जो कि बहुत इंडिया में एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है आज के टाइम पे। तो उसके लिए हमें हमारा रिज्यूमे बहुत अच्छा होना चाहिए। इवन कभी कभी जब हम सिंपली अप्लाई करते हैं जॉब पोर्टल्स पे आके, वो भी वर्क नहीं करता है, तो हमें रेफरल्स के लिए ढूंढना पड़ता है। हमें रेफरल से अप्लाई करना पड़ता है ताकि हमें थोड़ा एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिले, ताकि हम स्टार्टिंग शॉर्ट लिस्टिंग फेज से क्लियर हो जाएं। फिर उसके बाद आता है ऑनलाइन असेसमेंट। ऑफ कैंपस कंपनी जनरली CP बेस्ड प्रॉब्लम्स पूछती हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स के लिए ज़्यादा ईजी होता है प्रॉब्लम, कम टाइम में सॉल्व कर पाना, जल्दी सॉल्व कर पाना, तो वो भी एक प्रीरिक्विजिट बन जाता है। तो वो भी, अगर आपको थोड़ा अच्छा खासा आइडिया है, आपने कॉन्टेस्ट दे रखे हैं, आप लाइक यू हैव प्रिटी मच आइडिया ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, आप ठीक कर ले रहे हैं, तो आई गेस वो भी आपसे हो जाएगा क्लियर। उसके बाद तो फिर स्टैंडर्ड DSA राउंड होते हैं। कुछ कंपनीज केवल DSA ओरिएंटेड अपने इंटरव्यूज़ रखती हैं, कुछ में LLD, HLD, सिस्टम डिज़ाइन, CS फंडामेंटल, ये सारी चीज़ें भी मिक्स हो जाती हैं। तो आई गेस फैंग कंपनीज़ के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स चाहिए, बस वी शुड बी गुड एट व्हाट वी आर डूइंग। जो भी हम कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, और पूरी रिसर्च के साथ। जब भी हम कोई कंपनी में अप्लाई करते हैं तो हमें उसके पूरी रिसर्च करनी चाहिए कि हमारे कनेक्शन में कोई है जो मुझे रेफ़र कर सकता है। अगर आपके पास रेफरल है तो श्योरली गो विथ रेफरल, अदरवाइज इफ़ यू कांट फाइंड एनी रेफरल, आपको कोई रेफरल नहीं दे रहा है, तो यू हैव द लास्ट ऑप्शन टू सिंपली अप्लाई थ्रू द पोर्टल। सो आई गेस दैट वुड बी इनफ। तो आई होप यार यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा कि फैंग कंपनीज अगर आपको टारगेट करनी है, आपको वो क्रैक करना है, तो उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि हाउ टू अप्रोच फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। आजकल हम देख रहे हैं कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा निकल रही है, लेकिन क्या बात है कि हम वहाँ पर अप्रोच कैसे करें, किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं, एंड एनी शॉर्ट लिस्टिंग टिप्स। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि MCA वालों को नहीं ले पाते शॉर्ट लिस्टिंग में, BTech ही चाहिए होता है, तो उसके लिए आपकी क्या टिप्स है? सो स्टार्टिंग में तो मुझे भी शॉर्ट लिस्ट, मतलब मैं भी रिजेक्ट हो जाता था, मोस्टली शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हो पाता, क्योंकि MCA आई गेस इतना पॉपुलर कोर्स नहीं है इंडिया में। होगा भी तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जो हमें इतना स्टैंड आउट नहीं करती, क्योंकि हम BTech से कंपेयर किए जाते हैं हमेशा। तो इसीलिए स्टार्टिंग में मुझे बहुत रिजेक्शंस मिले। लाइक आई यूज़ टू गेट ऑलमोस्ट लाइक जिस भी कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ से कुछ भी मतलब सुनने को नहीं मिलता था। बट देन आई स्टार्टेड गिविंग ऑनलाइन कॉन्टेस्ट, मतलब जो हायरिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, जो कि हैकर रैंक, हैकर अर्थ, प्रेप बाइट्स, ऐसी कोडिंग निंजास, ऐसे सारी वेबसाइट्स पे होस्टेड होते हैं, जो कि पब्लिक होता है। एटलीस्ट वहाँ पे ये पार्शलिटी नहीं होती विद कोर्स। आप वहाँ पे दें, आप अच्छी रैंक लेकर आएँ, तो आप यू गेट शॉर्ट लिस्टेड ईजिली, और आपको कॉल भी आ जाती है। ऐसे ही मुझे आना शुरू हुआ। द फर्स्ट वन वाज जस्ट पे, जहाँ पे मैंने प्रेप बाइट्स पे जाके पार्टिसिपेट किया था। आई गॉट रैंक इन टॉप 50, तो वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई एंड आई गॉट दी ऑफर। तो ऐसे बहुत सारे मतलब कॉन्टिन्यूसली ऐसे हायरिंग कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, खासकर हैकर रैंक, हैकर अर्थ पे तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे आ जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एटलीस्ट दैट वुड बी ए ग्रेट स्टार्ट अगर आप रिजेक्शंस फेस कर रहे हैं ड्यू टू योर कॉलेज, टायर 3 कॉलेज, या ड्यू टू योर बैड रिज्यूमे, बट इफ़ यू आर गुड विद DSA एंड ऑल थिंग्स। तो आई गेस ये बेस्ट अप्रोच होगी। मैंने तो यही अपनाई थी और मुझे भी इससे काफ़ी बेनिफिट्स मिला। देन टॉकिंग अबाउट द रेफरल्स, अगर आप किसी कंपनी में आपको कोई जॉब ओपनिंग दिख रही है और आपके कनेक्शन में कोई है जो आपको रेफ़र कर सकता है, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी कि आप रेफरल लेके अप्लाई करें। नहीं तो
एज आई सेड कि आपको नॉर्मली अप्लाई कर देना चाहिए. अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जानी चाहिए. अगर आपके सामने आई है तो यू शुड नॉट वेट. आप टेक एक्शन और तुरंत उसको अप्लाई करें. कीप ऑन अप्लाइंग. तो आई होप यार यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग और ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि आपने प्रोजेक्ट्स की बात करी कि आपके प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए कि आपका रेज्यूमे स्टैंड आउट हो. तो व्हाट आर योर प्रोजेक्ट्स दैट मेड यू सिलेक्टेड इनटू द टॉप टेक जायंट्स? सो ओके, टॉकिंग अबाउट दी प्रोजेक्ट्स, तो मैंने अपने जो रेज्यूमे में एटलीस्ट जो शॉर्टली मतलब जो रेज्यूमे में पॉइंट आउट्स कर रखे हैं प्रोजेक्ट्स, वो मेरे फुल स्टैक प्रोजेक्ट है. तो आई हैव मेनली लिस्टेड 3 प्रोजेक्ट्स, आउट ऑफ विच 2 प्रोजेक्ट्स आर फुल स्टैक, और मेरा एक खुद का बिजनेस आइडिया था. तो अगर आपका प्रोजेक्ट में कुछ यूनिक है, आप कुछ यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉपिंग पेस्टिंग सम सोल्यूशन फ्रॉम लाइक कोई जस्ट मेकिंग सम क्लोन और समथिंग, जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, आप वही प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने रिज्यूमे में दिखा रहे हैं, तो थोड़ा वो स्टैंड आउट नहीं करेगा, क्योंकि आप कुछ नया नहीं कर रहे, कुछ अलग नहीं कर रहे, वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं. तो थोड़ा यूनिक लाने के लिए आपको अपनी क्रिएटिविटी उसमें डालनी पड़ेगी कि लेट्स से आई एम ओनली क्लोनिंग ए वेबसाइट, बस एक सिंपल क्लोनिंग प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो उसमें भी आप क्या एक्स्ट्रा कर सकते थे, क्या एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर सकते थे दैट मेक्स यूनिक, दैट मेक्स कि आपकी क्रिएटिविटी शो करता है कि अच्छा आपने ये फीचर सोचा जो कि ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड नहीं था और आपने इम्प्लीमेंट किया. तो प्रोजेक्ट का जो बेस्ट थिंग होता है कि आपको लेट्स से कई लोग प्रोजेक्ट बना भी लेते हैं बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते. तो आप अगर कोई प्रोजेक्ट है आपका, तो you should able to speak at least 10 to 15 minutes about your project, all the from the scratch to building, कि आपने कैसे कितने एफर्ट डाले, क्या क्या आपने प्रॉब्लम्स फेस की, क्या क्या आपके चैलेंजेस थे और कैसे आपने ओवरकम किया, क्या टेक स्टैक यूज़ किया. दैट इज़ दी वेरी गुड थिंग जो आप अपने इंटरव्यू के ड्यूरेशन में एक्सप्लेन कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोजेक्ट डिस्कशन. तो वो सारी चीज़ें बताती है कि आपकी ओरिजिनलिटी, आपने एफर्ट डाला है और वो शाइन आउट करके आता भी है. तो आई होप यार यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में तो काफ़ी कुछ चीज़ें पता लग गई होंगी कि आपको किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाने के आपका रेज्यूमे स्टैंड आउट करे बाकियों से. सो अभी हमने बात करी थी कि आपका रेज्यूमे के बारे में आपने बात करी, तो इंटर्नशिप आपने भी कर रखी है, तो क्या आप कुछ टिप्स बता पाएंगे कि स्टूडेंट्स इंटर्नशिप किस तरीके से ग्रैब कर सकते हो ऑफ कैंपस अगर उनके कैंपस में नहीं आती, और किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं कि उन्हें एटलीस्ट 1 इंटर्नशिप हो उनके रेज्यूमे में? इंटर्नशिप के लिए आई गेस अब तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जब आप अप्लाई करते हैं ऑफ कैंपस, तो दे ऑल्सो गिव इंटर्न प्लस फुल टाइम. अब देना शुरू कर दिया कंपनी ने. यूजली पहले सिर्फ इंटर्न होता था या तो सिर्फ फुल टाइम होता था. तो आई गेस टॉकिंग अबाउट इंटर्नशिप, आप लाइक अगर आप बहुत बेसिक इंटर्नशिप भी करना चाहते हैं, आई गेस प्लेटफॉर्म इज़ इंटर्नशाला, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. angel.io पे भी जाके इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं. फॉर ए फ्रेशर बहुत मुश्किल होता है एक फ्रेशर को इंटर्नशिप ढूंढना जिसके पास कोई ऐसे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स या कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता. तो आई एज्यूम कि सारे फ्रेशर्स को प्रॉब्लम आती है फॉर फाइंडिंग देयर फर्स्ट इंटर्नशिप. बट यही हो सकता है कि बेस्ट थिंग वुड बी कि आप कीप ऑन ट्राइंग. आप अपने फ्रेंड्स जो कि ऑलरेडी, या तो आपका कोई कनेक्शन जो कि ऑलरेडी किसी कंपनी में, यू कैन आस्क देम कि क्या कोई इंटर्नशिप रोल ओपन है, अगर ओपन है तो क्या आप मुझे रेफ़र कर सकते हैं फॉर इंटर्न रोल. तो आपको ऐसे ही अपने कनेक्शंस में ट्राई करना चाहिए. फॉर ए फ्रेशर शुरू में प्रॉब्लम आएगी कि आपको नहीं मिल रहा कहीं से कुछ गुड रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा, बट वन डे यू विल डेफिनेटली गेट इट. सो यही इसका फंडामेंटल है कि आप कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़. दैट्स इट. तो यही मैं सबको कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो बात बोली वो काफ़ी ज़्यादा सही है कि इंटर्नशिप के लिए आपको सिर्फ ट्राई करते रहना चाहिए, और जो भी आपका कनेक्शन है आपको उसके थ्रू अप्रोच करने में बहुत इजीली इंटर्नशिप मिल सकती है. सो माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग पॉडकास्ट इज दैट कि एनी सजेशन फॉर Tier 2 एंड Tier 3 स्टूडेंट्स के उनके पास भी ऐसी कोई होप है कि वो फैंग कंपनीज में जा सकते हैं? श्योर, इफ़ आई कैन वाई कांट दे. सो सबसे बेस्ट टिप तो यही होगी कि यू शुड बी कंसिस्टेंट इन वॉट यू आर डूइंग. तो आप जो भी डे 1 से काम कर रहे हैं उसमें आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा. जैसे कि मैं शुरू से ही, इफ़ आई एम अप्लाइंग इवन इफ आई एम गेटिंग रिजेक्शन, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई नेक्स्ट ओपनिंग आएगी इस कंपनी में तो मैं अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि मुझे रिजेक्शन नहीं मिलने वाला है. यू नेवर नो कि कब अपॉर्चुनिटी आपको नॉक कर दे आपके डोर पे. तो यू शुड बी कंसिस्टेंट एंड हार्ड वर्क तो आपको करना ही है, एंड देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम DSA. तो वो तो चीज़ें लाइक सेल्फ एक्सप्लेन्ड है कि आप उससे बच नहीं सकते. तो आई गेस कि आप अगर कंसिस्टेंट है तो डेफिनेटली एक दिन सारी चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, एंड यू विल सी द मैजिक ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट इन योर वर्क. तो
इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें बताई और इस पॉडकास्ट में आपको हर चीज़ पता लग गई होंगी और कुछ एक तरीके से जिसे कहते हैं कि इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ नहीं बताई। ये हमें सब कुछ चीज़ें पता होती हैं, लेकिन हाँ, जो इनकी खासियत है वो थी इनकी कंसिस्टेंसी, वो थी इनकी मेहनत, जिसमें वो पीछे नहीं हटे। तो आई होप यार आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ पता लग गया होगा कि इन्होंने 5 कंपनीज कैसे क्रैक करी, किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो। अगर आपको अनुभव या फिर मेरे से कनेक्ट होना है तो लिंक्डइन आईडीज हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी होंगी। सो डू कनेक्ट विद मी एंड अनुभव। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।